हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है SR सैनी यूट्यूब चैनल पर। आज अपन क्लास 10th का मॉडल पेपर से संबंधित क्वेश्चंस लेके आए हैं। मॉडल पेपर में से संबंधित जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इस चैनल पर अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पहले चैप्टर के डिस्कस कर रहे थे। 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ मैं, तो उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के लिए क्वेश्चन बनाए। तो 2-3 क्वेश्चन की बात वहाँ पर अपन कर चुके हैं। उसके बाद में अपन यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के वापस चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है वहाँ पर वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ठीक है, इसमें से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। मॉडल पेपर में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर में। इस प्रकार का क्वेश्चन है, √3 वाला, √5 वाला। तो √5 वाला मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया था, या फिर √3 वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन। उसी प्रकार के क्वेश्चन सारे यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसको क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सिद्ध कीजिए कि 6 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए एक मेथड आता है, उसका नाम है विरोधाभास विधि, द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड? द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो उस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से अपने को इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर प्रूव दैट 6 + 2√3 इज इरेशनल। तो अपने को इरेशनल प्रूव करना है। द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा होगा उनको अपने को सबसे पहले क्या मानना है? उल्टा मानना है। जैसे कि परिमेय दे रखी है, अपरिमेय मानना है। अपरिमेय दे रखी है तो क्या मानना है अपने को? परिमेय मानना है, अपोजिट। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि 6 + रूट में 3 दे रखा है, 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 6 + 2√3 इज इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले अपने को इस मेथड का नाम होता है, सोल्व करें तो द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि। इसका नाम है विरोधाभास विधि, द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसमें अपन क्या करेंगे? लेट माना ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, तो लेट जो भी अपने पास में नंबर होगा 6 + 2√3 इज ए रेशनल नंबर। क्या मानेंगे अपन? परिमेय संख्या। इसको अपन परिमेय संख्या कहेंगे। सबसे पहले अपन कहेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं अपन P/Q क्यों? तो परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 6 + 2√3 = P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर Q का मान कभी 0 नहीं होगा। दैट इज P एंड Q आर इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। ये क्या होगी? पूर्णांक संख्या। P और Q क्या हो सकती है? पूर्णांक संख्या। P और Q को आप कोप्राइम भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कोप्राइम। कोप्राइम का HCF कितना होता है? 1। तो HCF लेके 1 अपन यहाँ पर सोल्व करें तो उसके लिए जो लेंथी मेथड है वो √3 √5 के लिए। यहाँ पर अपन करेंगे केवल इसको अपन P/Q को रूप में रिप्रेजेंट करने के बाद अपन सिंपल सा सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर P एंड Q आर इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्या है। इसमें अपन सोल्व करें तो ये जो 6 आ रहा है, 6 को इधर कर सकते हैं अपन, 6 को पक्षांतर करेंगे तो 2√3 = P/Q इक्वल, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का 6, माइनस के बनेंगे। फिर यहाँ से अपन इसको सोल्व करें तो ये बनेगा Q LCM आ रहा है। क्या LCM क्या आ रहा है? Q से Q को डिवाइड करेंगे तो क्या? 1 को P से करेंगे तो P, -1 को Q से करेंगे तो Q, और ये 6Q। ठीक है, इधर क्या बचा अपने पास में? 2√3। अब इसको जो ये 2 बच रहा है, 2 रेशनल है। यहाँ पर अपन देखें तो ये वाला रेशनल, ये वाला रेशनल, ये वाली संख्या भी रेशनल। तो रेशनल संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को एक तरफ करना है, अपरिमेय संख्याओं को एक तरफ करना है। तो यहाँ पर अपन परिमेय संख्याओं को एक तरफ कर रहे हैं, P/Q की तरफ जितने भी रेशनल है उनको अपन उस साइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स की तरफ अपन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से 6 को इधर किया तो -6 का बना, LCM किया तो P - 6Q। 2 को रिप्लेसमेंट करते हैं इधर तो √3 = P - 6Q अपॉन में 2Q।
अब अपन यहाँ पर देखते हैं जितनी भी रेशनल नंबर्स हैं, जितनी भी परिमेय संख्या हैं, उन सबको अपन एक साइड कर चुके हैं। इधर से इधर अपन कर चुके हैं, तो एक साइड अपन कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा नंबर बना है, ये पूरा टोटल नंबर्स रेशनल का है। ये जो नंबर है वो रेशनल है, और ये जो नंबर है ये इरेशनल है। ये सब जानते हैं। ये अपरिमेय है, ये संख्या अपरिमेय है, और ये वाली परिमेय। ठीक है। तो अब अपने को ये चीज़ पता होगी, जब बेसिक मेथड में पढ़ाया जाता है तो ये चीज़ बताई जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ कि रेशनल मल्टीप्लाई में इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई में इरेशनल हमेशा अपने को इरेशनल नंबर्स देता है। रेशनल प्लस में रेशनल, ये रेशनल नंबर देगा। रेशनल प्लस इरेशनल, ये भी अपने को इरेशनल देगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, रेशनल डिवाइड में इरेशनल, तब भी अपने पास क्या मिलेगा, इरेशनल। तो ये प्रॉपर्टी है कुछ ऐड करने की, मल्टीप्लाई करने की। और अपने को पता है √3, पर √3, √5, √6, √8, ये सभी क्या है, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं। √2 हो गया, जिनका कंप्लीट प्रॉपर स्क्वायर नहीं बनता है, वो रूट के अंदर वैल्यू आ रही है तो वो क्या बनेंगे, इरेशनल नंबर्स। और जो प्रॉपर स्क्वायर में हो, जैसे कि √4, अगर √4 आ रहा है तो ये फिर परिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार से अपन ये नंबर्स को अपन दिखाएंगे। तो ये इसको रब कर देता हूँ, साइड में नोट कर सकते हो इसको हम। अब देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और जो मैं बताना चाहूँगा कि रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होता। रेशनल इक्वल रेशनल हो सकता है, इरेशनल इक्वल इरेशनल हो सकता है, जैसे कि इरेशनल इक्वल हो सकता है, लेकिन रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं होगा। तो हम जो मान रहे थे वो क्या बन जाएगी, अब रेशनल इक्वल नहीं होगा इरेशनल, तो ये कौन सी संख्या बनेगी, इरेशनल। तो ये जो संख्या है ये बनी अपरिमेय संख्या, ये बनी है परिमेय संख्या। तो इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मैं इसको थोड़ा सा रब करके आगे अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखें, तो जो अपन ने माना था, जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड था, वो गलत हो चुका है, क्योंकि हमने क्या माना था इसको, परिमेय संख्या, और ये क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि आपस में एक दूसरे की इक्वल कभी होती नहीं है। तो इसको मिटा के मैं एक साइड में कर लेता हूँ। इसको अपन यहाँ लिख देते हैं, √3 = P - 6Q/2Q। याद रखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर LHS = नहीं है RHS, LHS = RHS, क्योंकि ये वाली इरेशनल है, ये वाली रेशनल है। रेशनल इरेशनल कभी इक्वल नहीं होता है, तो RHS नॉट इक्वल टू LHS। तो RHS और LHS इक्वल नहीं होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको देना होगा, एज रेशनल नंबर cannot be equal to irrational, रेशनल व इरेशनल। कि यहाँ पर रेशनल और अब रेशनल कभी इक्वल नहीं होगी। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has due to our wrong assumptions। अब ये रॉन्ग अजम्स क्या हुआ, रॉन्ग अजम्पशंस, ये क्या हुआ कि दैट हमने क्या माना था, 6 + √3 इज़ ए रेशनल। ये वाली लाइन हमने गलत हो चुकी है, रेशनल। तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा, 6 + 2 √3 इज़ ए इरेशनल नंबर। इंग्लिश वाले इसको नोट कर लेना, मैं इसको रफ करके हिंदी में लिखूँगा। इंग्लिश वाले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसको हिंदी में लिखें। तो LHS = RHS नहीं है, अतः परिमेय संख्या
व अपरिमेय बराबर नहीं है, परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होगी। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण उत्पन्न हुआ है कि 6 + 2√3 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + 2√3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि हमने क्या माना था? परिमेय, और सिद्ध क्या हुई? अपरिमेय संख्या। मतलब इस प्रकार से अपन इस मेथड को सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में ये पूछा हुआ है, 100% ये क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। बारह 60 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है आपको। किसके रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो ऐसे नंबर्स आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है 1 नंबर का है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें केवल आपको अगर चेंज करेगा, तो जैसे कि 1260 मैंने ले रखा है, तो यहाँ पर अलग नंबर दे सकता है वो, बाकी और कुछ चेंज करेगा नहीं। ये जो सेंटेंस के अंदर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही रहने वाला है। तो यहाँ पर 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को अपने को गुणनफल के रूप में लिखना है। राइट द प्राइम फैक्टर्स 1260 एज एक्सपोनेंट। 1260 के अपने को एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी नंबर दे रखा है उनको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बोला है कि अभाज्य गुणनखंड करो, प्राइम फैक्टर कर लो। तो प्राइम फैक्टर करेंगे अपन, तो 1260 प्राइम फैक्टर करेंगे अपन, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। 12 जाएगा 6 बार, 1 में डिवाइड होता नहीं है, तो 12 जाएगा 6 बार। 6 कितनी बार जाएगा? 3 बार। 0 का 0 लिख दो। फिर 2 जा रहा है, 6 में जा रहा है 3, और 3 में जाएगा 1, यहाँ से 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, तो 5। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है। 3 में जाएगा 1 बार, और 1 में जाएगा ना तो 0, और यहाँ पर 15 हो गया, 15 में 5 बार। फिर वापस 3 का जा रहा है, 10 में तो 3 बार, 1 बचेगा, 15 हो गया, 5 बार। फिर किसका जा रहा है? 5 का। 3 का नहीं जाएगा, 35 में। तो यहाँ पर 35 में 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 5 से हो रहा है कितनी टाइम्स? 7 टाइम्स, और 7 से डिवाइड हो रहा है वापस 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर इसको अपन कहते हैं, प्राइम फैक्टर। अब अपने को एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। इन सभी अभाज्य घातों को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 1260 को यहाँ पर अपन इन अभाज्य गुणनखंड, इस साइड वाले जो नंबर्स है इनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7, जो भी यहाँ पर पावर बनने, जो डबल बार मल्टीप्लाई में, उनको एक साथ लिख सकते हो आप पावर के रूप में, घात के रूप में। तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5 × 7। ये हुआ अपना क्वेश्चंस का आंसर। 1260 के जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट हो गए 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, × 5 × 7। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चंस बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो क्वेश्चन में नंबर चेंज करता है, 1260 के स्थान पर कुछ और नंबर दे सकता है। तो आपको वीडियो को पॉज करके 1260 के स्थान पर कुछ अलग नंबर लेके और उसको सोल्व करें, और उसको चेक करें कि ये सही है या गलत है, और आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, और अपने जो फ्रेंड हैं उनको इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है।